जीवन को आनंदपूर्ण व्यतीत करने के लिए और जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए, स्वयं के जीवन को प्रसन्नता से भरने के लिए हमें एक मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। और वह मार्ग होगा कि सबसे पहले हम ये जान लें कि कोई भी बड़े से बड़ा हाथ आपको बड़ा नहीं बनाएगा। कोई भी आकर आपके लिए कोई चमत्कार करने के लिए, आपके जीवन में लॉटरी कहीं लग जाए, कुछ बड़ी बात बन जाए, इसके लिए कोई आने वाला नहीं है। इंतज़ार मत कीजिए कि कोई हमारी सहायता करेगा। अपनी सहायता खुद करने के लिए तैयार हों और अपना मार्ग खुद ढूंढना शुरू करें। आपकी खुशी का मार्ग आपके भीतर है, आपके अंदर ही आपकी सफलता का मार्ग है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा समय निकालना शुरू करें। वो होगा कि आप पहला आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास, ये 4 शब्द हैं। सबसे पहला शब्द हुआ आत्मनिर्माण, मतलब खुद को बनाना। खुद को बनाना है अगर आपने, तो उसके लिए आत्मचिंतन पहली प्रक्रिया है कि एकांत में बैठकर अपने बारे में सोचें। जिंदगी से क्या चाहते हैं, जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचने की इच्छा आपकी है, उसके लिए आत्मचिंतन कीजिए। अकेले बैठकर अपनी डायरी लेकर अपने सपनों को लिखिए और उसके बारे में विचार कीजिए कि मैं अपने जीवन को ऐसा देखना चाहता हूँ। आत्मचिंतन के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है आत्म सुधार की। आप करना चाहते हैं कुछ बहुत अच्छा, लेकिन आप कर नहीं पाते। आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं पाते। आप जीवन में बहुत सारी खुशियां पाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं प्राप्त कर पाते। कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आपको रोकती है। वो क्या चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए आपको एकांत में आत्मचिंतन करते हुए अपने बारे में सोचना है और अगला कदम उठाना आत्म सुधार का। स्वयं के अंदर सुधार लाना शुरू कीजिए। सुधार कहाँ लाएंगे? अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी कौन सी ऐसी आदत है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण हमारा विकास नहीं हो पाता? तो हमें अपनी आदतों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी बाधा आती है जो व्यक्तिगत रूप में हमारे द्वारा हो रही है? मतलब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मेरे सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, समय बिताने में, बातचीत करने में कौन सी मैं गलती कर रहा हूँ? क्या सीखना ज़रूरी है? कहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ों के लिए आपको आदत अपने सुधार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रख लीजिए, आपका कोई भी एक गोल, आपका कोई एक लक्ष्य, वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है, गोल तक जाने के लिए एक्शन। और एक्शन तक आप जा सकें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नियमितता हो, रूटीन से आप अपना एक्शन निभाएं। मतलब गोल तक, लक्ष्य तक जाने के लिए एक्शन चाहिए। किसी भी टारगेट तक, लक्ष्य तक जाने के लिए आपको निरंतर कर्म करने की आवश्यकता है और रूटीन पूरा करें। नियमित रूप से आप अपने आप को वहाँ ले जाने की कोशिश करें। ये तब होगा जब आप रूटीन के लिए आदत बनाएं। लक्ष्य तक जाने के लिए कर्म करने की ज़रूरत है। कर्म को करने के लिए नियमित होना ज़रूरी है, लगातार करते रहना ज़रूरी है। नियमित तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी आदत होगी। और आदत तब बनती है जब आप गलत आदत से छुटकारा पाएं और कोई अच्छी आदत को जीवन में लाएं। निवेदन ये है, आप सुबह उठकर अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने साथ जबरदस्ती भी थोड़ी करनी पड़ेगी आपको।
खुद को धक्का देना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा, हर दिन जाने के लिए अपने मन को तैयार रखना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि ऐसा करने से मुझे कितना लाभ होने वाला है, मैं अपनी ज़िंदगी को कितना प्यार करता हूँ। इसके लिए मुझे अपने आप को बनाना होगा और अपने ऊपर एक दबाव बनाए रखना होगा कि मुझे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हर दिन इतने बजे उठकर ये सब चीज़ें करनी है, उसकी योजना बनानी होगी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे आपको बताई कि आपको आत्मचिंतन करना होगा। दूसरी चीज़ आपके लिए कही मैंने, सुधार करना होगा, खुद में सुधार। अब तीसरी चीज़ आती है आत्मनिर्माण करना, खुद को बनाना, खुद को गढ़ना। जैसे कोई मकान बनाया जाता है, ऐसे आप खुद को बनाइए, खुद को डिजाइन कीजिए, अपनी लाइफ को डिजाइन कीजिए। लाइफ को डिजाइन करने के लिए आपके पास योजना होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण ही अपना विकास कर सकते हैं, अपनी तरक्की कर सकते हैं, अपने आप का निर्माण कर सकते हैं। तो पढ़ना, जानना, एक्सपर्ट लोगों के साथ रहना, ये भी एक आवश्यक चीज़ है। फिर से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन की खुशी के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, इंतज़ार किसी और का मत कीजिए कि कोई आएगा आपके लिए कुछ करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद इसके लिए कोशिश करनी है और कोशिश में पहला कार्य होगा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना है, अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में सोचते हुए खुद में सुधार लाना, अपनी आदतों में सुधार लाना है। क्योंकि आपको आगे ले जाने के लिए आपकी हैबिट ही आपके लिए अच्छा कर सकती है। और हैबिट को, आदत को राइट हैबिट बनाएं, अच्छी आदत बनाएं। सोने जागने की आदत बन गई, समय खराब नहीं करना, खाना क्या है क्या नहीं खाना, किन के साथ बैठना है, सोशल मीडिया पर हमारा समय ज़्यादा खराब ना हो। और अगर सोशल मीडिया को आप प्रयोग करते भी हैं तो उसमें ऊपर उठाने वाली चीज़ें भी हैं, नीचे गिराने वाली भी चीज़ें हैं। आप किसको चुनते हैं? ध्यान रख लीजिए कि आपके वस्त्रों को मैला करने के लिए, घर में धूल मिट्टी लाने के लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आती है। बुरी आदतें अपने आप आ जाएंगी। अच्छी आदतों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक अच्छी आदत आपको चुन चुन कर, मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मेरे पास कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए, उन आदतों को निर्माण करने के लिए आप कोशिश कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ करने से कितनी खुशी मिलती है, उनको आप ढूंढना शुरू कीजिए। आपके हैप्पीनेस के जो पॉइंट्स हैं उनको ढूंढना शुरू करें। मैं इस लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी होगी, ये कमा लूं तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं यहाँ तक जाने के लिए इनका साथ ले लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना चाहता हूँ कि आप जब किसी बड़ी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप उसमें उसको बोझ ना समझें, आप मजदूर बनकर काम ना करें। मजदूर आदमी मजबूर होता है और मज़े से दूर रह कर के काम करता है, बोझ समझ के काम कर रहा होता है। मजबूरी में अगर कोई भी काम करेंगे तो वो काम आपको आनंद नहीं दे पाएगा और उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने एक शब्द दिया, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपनी खुशी के लिए यह राम जी की गाथा लिख रहा हूँ। अब जरा सोच के देखिए कि यदि उन्होंने अपने आप को आनंद देने के लिए कार्य शुरू किया तो आज उनका ग्रंथ सबको आनंद दे रहा है। इसी तरह से आप जरा सोच के देखिए कि एक व्यक्ति हुए हैं जो जर्मन संगीतकार थे, वेजनर, और उनका संगीत अपने आपे में पूरे विश्व में एक पहचान बनाए हुए है। जब उनसे पूछा गया कि आप यह
संगीत जो आपने रचा, इसकी खोज की, तो क्या आपके मन में था? तो उन्होंने कहा, मैं खुद को खुश रखना चाहता था और अपने वक्त को सही ढंग से बिताने की मेरी चाह थी, खुद को सही दिशा में लगाने की मेरी इच्छा थी। इसलिए मैंने दूसरों को आनंद मिलेगा वो बात बाद की है, मैं खुद को आनंद देने के लिए कार्य कर रहा था। जब आप अपने काम में आनंद लेने लगते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में आपका कर्म आपको खुशी तो देगा, दूसरों को भी खुशी देगा और आप एक इतिहास रचने वाले बनेंगे भी सही। अगली बात मैं आप सबसे एक और कहना चाहता हूँ कि आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और स्वयं को उत्साहित बनाए रखने के लिए अपने भीतर जोश पैदा करना होगा। दुनिया के बड़े से बड़े काम अगर हुए हैं तो जोश के साथ हुए हैं। जिन्होंने जोश में आकर कार्य किया वे लोग सफल हुए। लेकिन उतावरा सो बावरा, धीर सो गंभीर, जो बहुत उतावलेपन में जीता है उसे कहते हैं उतावरा सो बावरा, वो पागल है। धीर सो गंभीर, जो बहुत संतुलित धैर्य के साथ चलता है, गंभीरता से चलता है, कहते हैं वही सफल इंसान है। मतलब जोश तो होना चाहिए। जोश के साथ होश कायम रख करके आप अपना काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो हमने ये जाना कि हमारी खुशी हमारे भीतर है, कोई और आकर ये खुशी नहीं देगा। इसके लिए हमने कार्य खुद करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आत्मचिंतन करें और आत्म सुधार करें, खुद का निर्माण करें, जिसे मैं आत्मनिर्माण कहूँगा। और आखिरी बात आती है आत्म विकास करना, अपनी तरक्की करते जाना, अपने आप को ऊपर उठाते जाना, अपना एक न्यू वर्जन बनना। पहले से आप और नए हुए हैं, पहले से आप और बेहतर हुए हैं, हर दिन आप और बेहतर होते जाएं। इसके लिए आपको कोशिश करनी है। पहले से ज़्यादा मुस्कुराते हुए, पहले से ज़्यादा खुश, पहले से ज़्यादा ऊर्जावान, पहले से आप और अधिक कर्मठ, पहले से और अधिक मीठा और प्यारा व्यवहार करने वाले, पहले से अधिक और आकर्षक और अपने चुंबकीय शक्ति को पहले से और अधिक अपने भीतर बढ़ाते हुए अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो आप अपने जीवन में अपने खुशी का मार्ग ढूंढ लेते हैं और अपनी खुशी को बढ़ा लेते हैं। चिंतन कीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।